अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मेरा शो मेरी मर्जी के तीसरे शो में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। पिछले प्रोग्राम में हमने अली आफ्ताब सईद से ये सुना कि भी एंटरटेनमेंट जो है सियासत के अलावा क्या है, और आज समझे उसी प्रोग्राम की कंटिन्यूटी है डिफरेंट तरह से। और वो ये है कि जो पॉपुलेशन हमारी इतनी ज्यादा है, इतनी ज्यादा आबादी हो गई है, तो क्या उसके पीछे ये तो नहीं है कि बहुत सारे लोग जो अक्सरियत है उनके लिए जो सेक्स ही एक जो है वो रिक्रिएशन या एंटरटेनमेंट है, और उसको भी उन्होंने इस तरह देखा कि इसको प्रोक्रिएशन के लिए यानी आबादी पैदा करने या बच्चे पैदा करने के लिए ये यूज की जा सकती है, रिक्रिएशन वाला इससे एलिमेंट नहीं है। या हम जो है कम्युनिकेट जिस तरह कर रहे हैं कि ये होता था कि कम बच्चे खुशहाल घराना, फिर बच्चे कोई अच्छे, और ये सब चीजें जो है इनसे हम कैसे जो सीख सकते हैं। और फिर अक्सर चीजें ये भी कहते हैं कि जी जो पॉपुलेशन का जो बम है या आबादी का जो बम है वो फटने वाला है, मेरे ख्याल में तो फट चुका है। तो आज इन चीजों पे जरा हम सुनते हैं हमारी दोस्त जो कि डेवलपमेंट सेक्टर में भी जिनका बड़ा काम है, और कम्युनिकेशन में, बिहेवियरल चेंज कम्युनिकेशन में खासतौर पर जिसको कहते थे उस पर बड़ा काम है, आमना अली कमाल। सो आमना, हम आपको इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। शुक्रिया इस बहुत बहुत। वक्त ये जो है वो कहते हैं ना कि 3 कॉन्टिनेंट्स में हम बैठे हैं। हमारे प्रोड्यूसर पाकिस्तान में बैठे हैं बिलाल, आप जिनीवा में हैं, और मैं कनाडा में बैठा हूँ। तो 3 टाइम जोन्स भी हमने कर लिए। तो ये सारा जो है ये भी एक टेक्नोलॉजी की वजह से, ये कम्युनिकेशन में जो रेवोल्यूशन आए हैं वो अपनी जगह। लेकिन आज का जो प्रोग्राम है उसमें बुनियादी तौर पे हम ये देखना चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर पॉपुलेशन या आबादी के हवाले से जितनी भी कम्युनिकेशन हो रही है वो रियासत से हो रही है, जो कि हुकूमतें, मिनिस्ट्रीज और वो लोग कर रहे हैं। वो ग्रोहों के अंदर हो रही है, वो इंडिविजुअल कपल्स यानी कपल्स के बरमाबैन हो रही है, वो हेल्थ प्रोवाइडर्स और कपल्स के दरमियान हो रही है। लेकिन पहला सवाल ये है कि पाकिस्तान में आप एज डेवलपमेंट एक्सपर्ट एंड कम्युनिकेशन एक्सपर्ट कहाँ देखती हैं कि जो ये पॉपुलेशन है, क्या ये वाकई इतना बड़ा स्केल है जितना पेश किया जा रहा है, या चाइना की तरह हम कुछ चीज जो चाइना ने 70s में किया, हम कुछ यानी मिड कोर्स करेक्शन या एंड कोर्स करेक्शन कर सकते हैं? मेरे ख्याल में करेक्शन तो किसी भी वक्त होनी चाहिए, मतलब वो तो हम नहीं कह सकते कि जी बस हो गया अब खत्म, अब कुछ नहीं हो सकता। मेरे ख्याल में ये वाला एटीट्यूड शायद हमने कुछ साल पहले लिया और फिर हम अपने आप को वी फाउंड आवरसेल्व्स इन डीपर वाटर। तो करेक्शन की तो बिल्कुल जरूरत है, और वो आपकी बात जो है वो तो बिल्कुल ठीक है कि जब पॉपुलेशन ज्यादा होती है उसका मतलब ये नहीं है कि लोग ज्यादा हो गए हैं, उसका मतलब ये है कि रिसोर्सेज नाकाफी हो जाते हैं ना। एक मुल्क है, एक जगह है, एक मतलब वही चीज है कि एक कंटेनर है, अब उसमें उतना ही चीजें आ सकती हैं जितनी आ सकती हैं। जो कंटेनर से ज्यादा अगर हम डालेंगे तो वो फ्लो आउट होना शुरू हो जाता है, वो जाया होना शुरू हो जाता है, वो खराब हो जाता है। और मेरे ख्याल में वही हमारे साथ हो रहा है कि हमारे मुल्क के नेचुरल रिसोर्सेज हों, वसाइल हों, इकोनॉमिक रिसोर्सेज हों, किसी भी किस्म के जो रिसोर्सेज हैं वो हमारी पॉपुलेशन को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। हम उस बर्दाश्त से बाहर चले गए हैं। तो वो मेरे ख्याल में अब हमें सोचना चाहिए, आगाही फैलानी चाहिए। और ये जो आपने शुरू में अभी बीच में बात की थी कि हुकूमत अपने आप में बात कर रही है, डेवलपमेंट सेक्टर अपने आप में बात कर रहा है, हम शायद फैमिलीज के साथ बात कर रहे हैं, बिहाइंड द डोर्स, बंद दरवाजों के पीछे जो एक गुफ्तगू हो रही है उसको मेरे ख्याल में सरेआम लाने की बहुत जरूरत है। वी नीड टू मैच्योर एज ए नेशन। और इसको हमें मतलब शर्म नहीं आनी चाहिए हमें इस मौजू से, जो एक शर्म आती है ना हमें कि जी ये नहीं नहीं इस चीज पे बात नहीं करनी है हमने। मुझे इत्तेफाक हुआ एक ऑर्गेनाइज एनजीओ के साथ, यानी गवर्नमेंट छोड़ के मैं उस वक्त एनजीओ सेक्टर में आ रहा था, तो मुझे थाईलैंड जाने का इत्तेफाक हुआ। और वहां पे एक पॉपुलेशन डेवलपमेंट काउंसिल उनकी थी, जिन्होंने एक कैफे बनाया था जिसका नाम था कैबेजेस एंड कॉन्डम्स। तो उन्होंने कहा था कि ये जो कैबेजेस की लेने जाते हैं आप, और गोभी लेने जाते हैं, और आपको शर्म नहीं आती गोभी मांगते हुए, तो इसी तरह अगर आप यानी किसी भी स्टोर पे जाएं, किसी भी सप्लाई आउटलेट पे जाएं, तो कॉन्डम्स के लिए या कॉन्ट्रासेप्ट के लिए अगर आपने कहना तो आपको शर्म नहीं आनी चाहिए। और वो लोगों ने, और वो देखो उन्होंने 90s में ये चीज शुरू की, मुझे, और उस वक्त तो की चेन्स में हर जगह उन्होंने इस तरह करके वो किया हुआ था। अच्छा, वहां बहरहाल यानी कि जो फेथ है और वो जो एक जो और तरह की कंजर्वेटिविज्म है जो पाकिस्तान में हमने डेवलप की हुई है, वो बहरहाल नहीं थी। अच्छा, आपने बिल्कुल बहुत यानी पते की बात की कि जो बिहाइंड क्लोज डोर्स बातें हो रही हैं उनको स्ट्रीट में
लाने की जरूरत है, जो स्क्रीन पे भी बातें हो रही हैं उनको स्ट्रीट पे लाने की जरूरत है। बिल्कुल, तो ये मेरे ख्याल कैसे में होगा? मैसेज में लाने की ज़रूरत है और हमें सबसे बात करनी है, हमें सिर्फ़ ख़वातीन से बात नहीं करनी या हमें अकेले में सिर्फ़ मर्द से बात नहीं करनी। हमने घर के हर फ़र्द से बात करनी है, मुल्क के हर इंसान से बात करनी है, क्योंकि मेरे ख़्याल मतलब बहुत अक्सर मैं मतलब आपने भी सुना होगा, ख़ानदान वालों से बात करो तो एक प्रेग्नेंट औरत हो तो वो हँस के कहती नहीं वो मेरा बड़ा बेटा था, कह रहा था मुझे एक छोटा भाई चाहिए। तो मेरे ख़्याल में वो जो बड़ा बेटा है उससे भी बात करने की ज़रूरत है। कि हालात ऐसे नहीं है कि अब छोटे भाई और छोटे भाई को छोटी बहन और छोटी बहन को एक और बहन, तो बिल्कुल, वो जस्टिफिकेशन और एक्सक्यूजेस तो कभी खत्म नहीं होते ना कि बेटा बिल्कुल। है तो बेटी चाहिए, बेटी है तो बेटा चाहिए, फिर उन दोनों के भाई बहन चाहिए, तो वो तो एक एंडलेस खानदान हो जाता है और हुँ, लोगों के 19-20 बच्चे हो जाते हैं और फिर हमें समझ नहीं आती। हमारे यहाँ एक और फिनोमेना ये है और इसके बारे में शायद आपको मुझसे बेहतर मालूम हो कि ये हमारे यहाँ बच्चों को एज़ एन एसेट समझा जाता है कि ये कमाई करेंगे। हुँ, हुँ। दे आर अ सोर्स ऑफ इनकम हाँ, लेकिन पहले फॉर 20-25 साल तो वो लायबिलिटी है ना। नहीं शुरू में देखिए अच्छा, हमें अच्छा लगे या बुरा तो चाइल्ड लेबर तो हम उसको बुरा कहते हैं मगर बहुत आम है पर आम होती है। और हर घर में जब एक बच्चा पैदा होता है तो वो जो गरीब इंसान है वो तो लगा देता है उसको काम पे, वो तो नहीं हुँ, इंतजार करता कि वो जी बड़ा हो उसको पढ़ाएं लिखाएं। हुँ, इसीलिए हम ये देखते हैं कि गरीब लोगों के बच्चे ज्यादा होते हैं। हुँ, तो हुँ, आई थिंक कि हमें उस चीज को भी एड्रेस करने की जरूरत है कि द कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाई चिल्ड्रन आर बोर्न एंड ब्रॉट इनटू दिस वर्ल्ड, हमने उनको किस तरह पालना पोसना है, हमने क्या कंसिडरेशंस करनी है, वो एक तालीम भी है और मेरे ख्याल में तहजीब भी है जिसको हमें अपनी तहजीब इस लिहाज से बदलनी भी है कि बिल्कुल। हम एक कल्चरल डिफरेंस लेकर आए हुँ, कि अच्छा ये इस कल्चर होना नहीं चाहिए। हाँ, इसी पे यानी जो चीज़ें हमने टैबूड कर दी और जिस पे बात नहीं कर रहे, मेरे एक ख़्याल है और मेरा ख़्याल गलत भी हो सकता है और मैं जब ये कहता हूँ मेरा ख़्याल गलत हो सकता है तो उसमें 2 फैक्टर्स होते हैं। एक तो एक मैं आदमी हूँ और आदमी और तरह से चीज़ों को देखते हैं या नहीं देख पाते। और दूसरी बात ये है कि आपने पहले भी कहा कि औरत जो है वो हमारा फोकस रहा है ऐसी कैंपेन्स का, हालाँकि औरत के पास वो पावर नहीं है चॉइस की भी, डिसीज़न करने की, अपनी बॉडी के बारे में चॉइसेस की, रिप्रोडक्टिव चॉइसेस की। तो बात ये मैं अक्सर कहता हूँ कि भई पाकिस्तान में आदमियों के दरमियान जो सेक्स जो है मेजॉरिटी ऑफ देम वो समझते हैं यानी एक अक्सरियत ये समझती है कि जो सेक्स है वो सिर्फ प्रोक्रिएशन के लिए है, रिक्रिएशन के लिए नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ प्रैक्टिकली रिक्रिएशन के लिए भी होती है और जब रिक्रिएशन के सही मौके नहीं मिलते तो फिर रेप और वो सारी चीजें भी आ जाती हैं। तो एक तो इस चीज पे कैसे कम्युनिकेट किया जाए और किससे किया जाए, लेकिन उससे पहले कि ये आपको लगता है ये प्रेमिस ठीक भी है कि मेजॉरिटी ऑफ द पीपल यानी ये समझते हैं जो जिसको हम सोशो इकोनॉमिक एक सर्टन सेगमेंट ऑफ पॉपुलेशन है कि भाई जो बस सेक्स है मतलब अब बीवी आ गई तो सेमियम बनाने वाली मशीन है कि हर साल एक बच्चा निकालते जाओ इस बहाने से या उस बहाने से। बिल्कुल मेरे ख़्याल में ये जो आपने आखिरी बात की कि जी वो देयर इज़ नो कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, तो अगर ये एक इंटरकोर्स के अमल में लोग हैं फॉर व्हाटएवर रीज़न, चाहे वो उसको नीड बताएँ या उसको कहें कि जी दिस इज़ फॉर प्रोक्रिएशन, हम्म, वो बहाना उसका जो भी दे दें बट वो चूँकि कहते हैं कि जी प्रोक्रिएशन के लिए इसलिए देन दे फील दैट नीड्स टू बी सम प्रोडक्ट आउट ऑफ इट। Um, I think again, as you said, कि we need to accept that there is another element to it. It's a human need. इसमें again शर्म की बात नहीं है. We need to move beyond that शर्म वाली चीज बिल्कुल कि जी बिल्कुल। ये इसको हमने सिर्फ वही एक लबादा देना है जो कि शायद अगेन घरों में या इंडिविजुअली हम सबको पता है कि ये खाली एक तरीके से इस्तेमाल नहीं होता. The हम्म, minute there is nothing else to do, then दैट इज ऑल दैट इज हैपनिंग। और हमारे बिल्कुल यहाँ अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में कुछ और करने के सारे जो जराए हैं वो आहिस्ता आहिस्ता बंद कर दिए जाते हैं कि सिनेमा भी बैन कर दो, बाहर जाना भी बैन कर दो, कोई रिक्रिएशनल एक्टिविटीज हम्म, के मौके बैन कर दो, तो फिर वट एवर एक्सेस पीपल हैव टू दोज रिक्रिएशनल एक्टिविटीज फिर वो वही करते हैं। तो आई थिंक वो बिल्कुल भी हमें गौर करना चाहिए, विच इज वाई आई सेड हमें कल्चर में एक डिफरेंस चाहिए। आई थिंक द वे दैट वी लिव and the way that we look at life and the way हम्म, that our culture has unfortunately been transformed, and it has been transformed over the years, consciously transformation हुई है जिसकी वजह से we find ourselves in many situations the way we are कि जी हमें
मजहब में मना है इसलिए, मगर ये मजहब से बाहर की बात है और मजहब में शायद इस तरह नहीं मना जिस तरह के लोग इस्तेमाल किए जाते हैं। बिल्कुल तो मेरे ख्याल में इन सब चीजों के बारे में हमें गौर करना चाहिए। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि बिल्कुल। ये एक देखिए ना, चीज है जो मजहब कि हमें तो सोचनी हमारा चाहिए। मजहब 1500 साल से है, और इंसानी आबादी तो 60,000 साल से, यानी वो जो हमारा एक जो एक ऑर्गेनाइज्ड लिविंग है, यानी हमने जो एक सोशल ऑर्गेनाइज तरीके से, सोशली ऑर्गेनाइज तरीके से रहना शुरू किया। तो एक बहुत सारी इसमें स्टडीज हैं कि आदमी लोग जो है, जो इस पॉपुलेशन या प्रोक्रिएशन में ज्यादातर गेट कीपर्स हैं और ज्यादातर वो डिसाइड करते हैं। तो वो अपने इस डिसीजंस को या अपने जो भी उनके कॉन्वोल्यूटेड चॉइसेस होते हैं, उनको किसी न किसी तरह जस्टिफाई कर लेते हैं। उसमें मजहब को भी ले आते हैं, उसमें ट्रेडिशन को कभी ले आते हैं। तो मेरा सवाल अगला कल्चर पे है कि कल्चर ऑफ कोर्स एक कोई छोटी सी चीज नहीं है, कोई एक तरह की चीज नहीं। कल्चर के अंदर बड़ी लेयर्स भी हैं, डिफरेंट जगह का कल्चर डिफरेंट है। हमारे पाकिस्तान में मैं अक्सर कहता हूँ कि 7 मलक और 8 कल्चर हैं शायद। तो इसमें जो हमारी एक डोमिनेंट एलीट है, वो क्या चीज बेहतर कर सकती है? क्योंकि यूजुअली किसी भी कंट्री की जो एलीट होती है, वो सोशल हो, कल्चर में हो, वो गवर्नेंस में हो, वो रोल मॉडल भी होती है बहुत सारे लोगों का। तो हमारे यानी कल्चर के एक तरफ रखते हुए जो रोल मॉडल्स हैं, जिनको बहुत सारे लोग शायद फॉलो करते हो कि यार इसके 2 बच्चे हैं तो मेरे भी 2 होने चाहिए, अगर इन्होंने एक बच्चा किया तो मुझे भी एक करना चाहिए। आप एज कम्युनिकेशन एक्सपर्ट क्या देखते हैं कि हमारे यहाँ रोल मॉडल्स का कोई रोल है भी कि नहीं है इस एक खास हवाले नहीं, से? मेरे ख्याल में हमारे यहाँ बहुत बड़ा रोल है रोल मॉडल्स का, और इसलिए कि लोग लोगों की बातें सुनते हैं। हमारे यहाँ बहुत ज्यादा ये एक कल्चर है कि हम लोगों की बातें सुनते हैं। अब हम किसकी बातें सुनते हैं? जिनको हम ट्रस्ट करते हैं। हम्म, वो एक ट्रस्टेड केडर्स अलग हैं। विद हम्म, इन अ हाउस होल्ड हम किसको ट्रस्ट करते हैं? आउटसाइड सेलिब्रिटीज, वो कौन लोग हैं जिनको हम ट्रस्ट करते हैं? क्या वो सेलिब्रिटीज हैं, टीचर्स हैं, मौलवी हैं, कौन है? वो डिफरेंट डिफरेंट केडर्स हैं जिनको हम ट्रस्ट करते हैं और उनको हमें इस्तेमाल करना चाहिए, बिल्कुल। एंड आई थिंक along with that it's also a mindset change. हमें हम्म, mindset change के ऊपर काम करना है, एंड इट इज अ होल साइंस माइंडसेट हम्म, चेंज। और लोग इसको नैरेटिव बिल्डिंग के लिए करते हैं, मुख्तलिफ चीजों के लिए। पहले शायद सिर्फ बिहेवियर चेंज की बात होती थी, मगर अब माइंडसेट चेंज पहले करना चाहिए, फिर जाके बिहेवियर चेंज के ऊपर काम करना चाहिए। मेरे ख्याल में ये एक बहुत जरूरी है हमें इस सब चीजों में। और उसमें अगेन रोल मॉडल्स का जो बनता है रोल, वो बहुत इम्पोर्टेंट आता है। जो आपके इन्फ्लुएंसर हैं, जो और खास तौर पे अब सोशल मीडिया के साथ रहते हुए बहुत आपके पास ऐसे लोग हैं, लोग मानते हैं उनकी बात। क्योंकि हम्म, अगेन लोगों का अपना मुताला शायद इतना नहीं है और ना वो करना चाहते हैं। लेजी हम्म, लोग हैं, हम्म। कौन पढ़े इतना कुछ, खुद वैसे देखे, भी ओरल रिसर्च सोसाइटी है ना, करे। उसमें सुन के ज्यादा हम बिलीव भी एग्जैक्टली करते हैं। एग्जैक्टली बिल्कुल। तो वो उसी की वजह से आई थिंक कि हम सुनने में जरा ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं। तो हम लोगों की बातें सुनते हैं, तो वो कौन लोग हैं जिनको हम करते हैं, और उनको इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। एंड अगेन विद एन एम फॉर माइंडसेट चेंज। ठीक है। अच्छा, पहले ज़ाहिर हमने बहुत इस पे काम किया है कम्युनिकेशन के हवाले से, गवर्नमेंट ने भी, सप्लाई साइड से भी, बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन। तो अब जो माइंडसेट के लिए जो चेंज करने की जो आप काविश करते हैं, उसके लिए क्या फ्रेज आजकल चल रही है? माइंडसेट माइंडसेट चेंज ट्रांसफॉर्मेशन या कम्युनिकेशन, इंक्रीजिंग इट्स अ नॉलेज या? होल, ये साइंस निकाली है इन्होंने माइंडसेट चेंज कम्युनिकेशंस की, जैसे बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन की थी। तो ठीक है, नाउ दे हाँ। कॉलिंग इट माइंडसेट चेंज कम्युनिकेशंस टू बी फॉलोड बाय बिहेवियर चेंज। क्योंकि देखिए, बिहेवियर चेंज एक इंडिविजुअल, दूसरा बिहेवियर चेंज भी खाली बिहेवियर चेंज नहीं है, बिहेवियर एंड सोशल चेंज की बात अब हम करते हैं। क्योंकि इंडिविजुअल का बिहेवियर भी बदलना है और सोसाइटी लेवल पे भी। सो इंडिविजुअल प्लस कलेक्टिव, जब बिल्कुल ये सही। इकट्ठा होता है तो फिर जाके कोई चेंज आता है। वरना लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल चेंज एक एक इंसान को बदलना, इट्स टू मच, बिल्कुल, टेक्स टू क्योंकि लॉन्ग। इसमें तो हमने जब यानी कि जो मैंने थोड़ा इस पे काम किया था अर्ली 2000 में या लेट 90s में, तो उसमें हम एक ये चीज यूज करते थे, गैप। गैप के नॉलेज, एटीट्यूड और प्रैक्टिस में बड़ा गैप होता है। और मेरा अगर नॉलेज है और मैं एक फैमिली का या एक कम्युनिटी का हिस्सा हूँ, तो मेरा वो नॉलेज बिहेवियर में कैसे प्रैक्टिस करता है, वो सारी चीजें गवर्न करती हैं। वो सोशल कंडीशंस मुझे बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करती हैं। और अगर सोशल कंडीशंस ये हैं और प्रेशर डालती हैं कि भाई नहीं, मुझे ज्यादा बच्चे चाहिए या मुझे एक और चाहिए, तो जाहिर है कि इसका मतलब है कि मैं रॉन्ग सोशल कंडीशंस में हूँ। या तो फिर somebody has to address those social conditions also। अगर मेरी पावर नहीं है कि मैं उन सोशल कंडीशन से नेगोशिएट कर सकूं, me being a woman, a newly married woman who doesn't have much power। अब ना मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि बहुत अरसा पाकिस्तान में जो सेंट्रलाइज गवर्नमेंट्स रही हैं, और मिनिस्ट्री ऑफ पॉपुलेशन भी बहुत एक सेंट्रलाइज थी, और अभी भी जो है, फिर उसके बाद ये कुछ अरसा बाद हमने इसको डिसेंट्रलाइज किया और फिर वो प्रोविंशियल अदारे बन गए।
और लेकिन पॉपुलेशन के हवाले से हमने देखा कि कुछ फेडरल स्कीम्स चल रही होती हैं और कुछ प्रोविंशियल चल रही होती हैं, और जबकि कम्युनिकेशन जो है वो बिल्कुल लोकल कम्युनिटी लेवल पे होने की जरूरत है। तो क्या जो पूरे हुकूमत का या स्टेट का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है पॉपुलेशन मैनेजमेंट करने के लिए या पॉपुलेशन पे कम्युनिकेट करने के लिए या पॉपुलेशन की नीड्स को रिस्पॉन्ड करने के लिए, पर्टिकुलरली कॉन्ट्रासेप्टिव नीड्स, तो क्या वो आपको लगता है उसमें कोई मिसमैच है या उस वो ठीक है या वो कैसे ठीक हो सकता है? देखिए, जो भी कम्युनिकेशन है ना, वो बड़े खौफज़दा तरीके से की जा रही है। वो चाहे हुकूमत कर रही हो, चाहे वो आपके डेवलपमेंट इदारे कर रहे हों, या प्राइवेट सेक्टर शायद थोड़ा-सा बोल्ड है, मगर बाकी सब बड़े खौफज़दा तरीके से काम करते हैं कि हम किसी को ऑफेंड ना कर दें, जिनको नहीं करना चाहिए उनको ऑफेंड ना कर दें, कोई सेंसिटिविटीज़ हैं उसको हम ऑफेंड ना कर दें। तो वो मेरे ख़्याल में उससे हमें निकलना है। वी नीड टू होल्ड द बुल बाय द हॉर्न एंड जस्ट हैव अ डायरेक्ट कम्युनिकेशन। आई थिंक वहाँ सबसे बड़ा मिसमैच है, जहाँ हम डर-डर के और इतना डाइल्यूट करके मैसेजिंग करते हैं कि शायद जो बोल रहा होता है उसको खुद भी नहीं समझ आती कि मैं बोल किसके बारे में रहा हूँ, वो इतना बिल्कुल। डाइल्यूटेड होता है। तो जो सुनने वाला है और जो एक सिंपल बात समझने वाला है, वो तो जी, बिल्कुल वो ही नहीं डायरेक्ट समझ। कम्युनिकेशन नहीं हो रही। अच्छा, जी। इसके बिल्कुल पैरेलल हम जब इस जुक्सटापोजिशन में हम देखते हैं कि जब कोई अफवाह होती है, मसलन मुझे ये याद है कि ये जो पोलियो वैक्सीन से लेके जब भी कोई वैक्सीन लग रही होती है वो कहते हैं ये तो हमें जी औरतों को बांझ करना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि मुसलमानों के बच्चे ही ना हो या हमारे ना बच्चे हों। उसमें मेरा अक्सर एक सटायर या जोक ये होता है कि हर वैक्सीन ड्राइव के बाद ये चेक करते हैं कि अच्छा इस वैक्सीन ने भांज तो नहीं कर दिया, तो बहुत सारी एक जनरेशन तो उसी तरह पैदा हो जाती है। तो बिल्कुल ये सही जो, बात। अच्छा अब देखिए जो अफवाह है वो कितनी पावरफुल तरीके से और कितनी रैपिडली फैलती है। तो और ये पॉलिटिक्स में भी अगर आए तो ये पीटीआई वर्सेस फौज का जो पिछले दंगल चल रहा है तकरीबन साल से, उसमें भी जो अफवाह है वो आती है और अफवाह बाद में सच भी कई दफा साबित हो जाती है। तो ये जो अफवाह की एक पूरी एक समझें कि एक पाथवेज है और उसका जिस तरह यानी उसकी एक जिस तरह ओरिजिनेट करती है और जिस तरह ट्रस्ट उस पर होता है, तो क्या अफवाह से कुछ हुकूमत या वो लोग जिन्होंने माइंड सेट चेंज कम्युनिकेशन या बिहेवियरल चेंज या बिहेवियरल सोशल चेंज कम्युनिकेशन जो करनी है, उससे क्या सीख सकते हैं? फिर सबसे पहले तो ये सीख सकते हैं कि हमने अपनी खबर को सनसनीखेज कैसे बनाना है। आई ऑलवेज से दिस कि आई थिंक वी ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड दैट दिस इज अ फिनोमेना एंड वी नीड टू वर्क विद इट, कि हमें एज एज ए नेशन हमें चटपटी चीजों का ज्यादा मजा आता है ना। तो अपनी बात, सीधी बात, जो हमारा मैसेज है उसको हम जरा चटपटा करके कैसे बोल सकते हैं, वो बहुत जरूरी है। आई थिंक दैट इज द आर्ट। और है तरीके हैं, जिस तरह मैं कहती हूँ, एक पॉजिटिव कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, एक पॉजिटिव डिसरप्शन हो सकती है। इसी तरह आई थिंक कि ये वाली मैसेज भी आप ऐसे इस तरीके से हमें बोलनी है कि लोगों को अट्रैक्ट करे और मजा आए, और उसमें दे हैव एन एलिमेंट ऑफ फन। किसी जो सनसनीखेज खबर है उस, या जो गलत खबर होती है, या जो ये अफवाहें फैलती हैं, वो मजे की क्यों होती हैं? क्योंकि वो एक ऐसी चीज है जो, मतलब आप गॉसिप के जरिए या हाय मैं बताऊं टाइप चीज जो है ना, वो शुरू बिल्कुल। होती है। तो उसमें मजा है, उसका मजा ही अलग है। तो मेरे ख्याल में हमें जो मैसेजिंग करनी है वो भी, मेरा तरीका कार हमें वो करना चाहिए जो कल्चरली एक्सेप्टेबल है। हम जैसे आजकल आपने देखा होगा टिकटॉकर्स जो हैं उनको बहुत इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए क्योंकि लोग उनको देख रहे हैं और उनके तरीकों से उनको मजा आ रहा है। तो अब आपको पेप्सी हो या लेज हो या इस तरह के जो कमर्शियल आइटम्स हैं, वो भी उसी लैंग्वेज में जो है ना वो बात कर रहे हैं। ले लो फूड का मजा, या इस तरह के मतलब स्लोगन्स जो पहले हमने कभी भी इस तरह के नहीं सुने जिनको शायद, बहुत ही मिक्स करके बदतमीजी समझा जाता था। बदतमीजी समझा जाता था, वो उसी लैंग्वेज को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में हमें भी शायद कुछ अपना कम्युनिकेशन जो है ना तरीकाकार बदलना है, ताकि बिकॉज वी आर नॉट कम्पीटिंग इन मैसेजिंग विद अदर डेवलपमेंट सेक्टर्स। मैं हमेशा लोगों को ये कहती हूँ कि हम मैसेजिंग के लिए कम्पीट कर रहे हैं मेन स्ट्रीम से, बिल्कुल बिल्कुल। और तो हमें उन्हीं और की लैंग्वेज, और हमने ये पॉलिटिक्स में भी देखा है कि बात उनकी ज्यादा सुनी जा रही है जो कि हमारी जबान बोल रहे हैं ना, जो हम सुनना चाहते हैं। बिल्कुल सही। जो अभी इस भी पे फॉर्मल तरीके से बाप की तरह बात कर रहा है या एक पुरानी लैंग्वेज में बात कर रहा है, उसको कैंसिल कर दिया जाता है ना, एक कैंसलिंग कल्चर भी हमारे यहाँ। तो वो वी हैव टू बी केयरफुल ऑन हाउ वी मैसेज एज वेल। हमारे दोस्त हैं वसुतुल्लाह, बड़े बड़ा अच्छा लिखते हैं और बड़ा लोग फॉलो भी करते हैं और डिफरेंट तरह से लिखते हैं। तो उनका भी एक दफा हम ऐसे डिस्कशन कर रहे थे कि जब रियासत या हुकूमत किस चीज पे को बात करती है, या पीटीवी पे एक चीज होती है और इसी तरह स्ट्रीट में या टिकटॉक आप कह रहे हैं उस पर आ जाती है, तो वो कह रहे थे कि उसको जो भी एक जुबान है और उसकी जो डिक्शनरी है, डिक्शन है,
या उसकी जो वोकेबलरी है उसको एकदम शेरवानी पहना दी जाती है, कि एकदम इसे फॉर्मलाइज कर दिया जाता है, और दूसरे लोग उसको फॉर्मलाइज में फिर वो एंगेजमेंट नहीं रहती, वो फ्रैंकनेस नहीं रहती, वो एक एसिमेट्री आ जाती है, कहने वाले में, देने वाले में, बताने वाले में और सुनने वाले में। तो इस चीज को भी शायद हमें एड्रेस करने की जरूरत है। अच्छा, अब हम अपने प्रोग्राम के आखिर की तरफ हैं, जो मैंने शुरू में कहा था कि ये पॉपुलेशन का बम फट चुका है। तो एक तो जो फट चुका है, उसके बाद जो एक रैकेज को आपने संभालना होता है, एक ये चीज जो यानी रिस्पॉन्स करना होता है, जो इमरजेंसी कह लें, दूसरी तरफ मजीद उसको रोकना होता है। तो इस वक्त समझे कि चैलेंज जो है वो डुअल या यानी वो तह दर तह होता जा रहा है। इस पे एक तरफ तो आपने एक सोल्यूशन दे दिया या उसकी तरफ इंडिकेट कर दिया कि माइंड जो सेट चेंज कम्युनिकेशन करने की जरूरत है, जो इंडिविजुअल्स और जो बिल्कुल माइक्रो लेवल पे होने की जरूरत है, जो ग्रुप लेवल पे, जो प्रोविंस या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, जो कम्युनिटी लेवल पे, जो स्टेट लेवल पे क्या चीजें होने की जरूरत है? मेरे ख्याल में जो हम अंडर एस्टिमेट करते हैं अपनी पॉपुलेशन को बहुत ज्यादा, या अपनी ऑडियंस को हम बहुत ज्यादा अंडर एस्टिमेट करते हैं। अगर हम उनके मसाइल का हल बताएं उनको कि आपके मसाइल का हल कम बच्चे हैं, तो मेरे ख्याल में दैट इज हाउ वी नीड टू पोजीशन द मैसेज। सब बहुत मुसीबत में पड़े हुए हैं इस वक्त, वो हर कोई एक सोल्यूशन ढूंढ रहा है कि यार अपनी जिंदगी कैसे बेहतर की जाए, पाकिस्तान की जिंदगी कैसे बेहतर, हालात कैसे बेहतर किए जाएं। अगर हम अपनी मैसेजिंग को उनकी नीड्स पे बताएं उनको, या आपको सोल्यूशन दें कि ये सोल्यूशन बेस्ड कम्युनिकेशन है, तो मेरे ख्याल में बहुत फर्क पड़ेगा। बट दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन। बट आई फील कि चूंकि हम लोग इस वक्त सोल्यूशंस ढूंढ रहे हैं, तो उस लिहाज से मेरे ख्याल में अगर हम सोल्यूशन बेस्ड कम्युनिकेशन करें तो वो बेहतर है। बिल्कुल, मुझे ये जुनून का और अली अज़मत का वो गाना याद आ रहा है कि और कोई हल नहीं वाला। तो आप बिल्कुल ये उसके अपोजिट उस तरह हमें गाना चाहिए कि हल है और ये वाला हल ठीक नहीं है। तो शायद उससे लोग समझे कि अच्छा भी और भी कोई हल है, और सैयोनी जो है उसको सिर्फ बच्चे ही पैदा नहीं करवाने, उसका एक जिंदगी में रोल है। तस्वीरें कायनात में जो रंग है, वो रंग सिर्फ इसलिए नहीं कि उस पर बस सेब लगे और आप तोड़ते जाएं, उस रंग का मतलब उसको वो बड़ा मुतहर्रिक रंग है, वो भी एक शख्स है, वो भी एक इंसान है और उसके भी चॉइसेस हैं। जाते हुए आप जो लोग सुनेंगे इस प्रोग्राम को, जिनकी अभी शादियां हो रही हैं और जो खवातीन हैं, आप एज अ रोल मॉडल के आप क्या समझेंगे, आप क्या बता सकते हैं कि वो कैसे नेगोशिएट कर सकते हैं उस माइक्रो स्पेस में अपने खामन के साथ, जिसको पीछे माँ का या किसी और का प्रेशर है, और अभी पहला बच्चा भी नहीं आया, तो इसलिए ये भी नहीं है कि भाई या बहन कह रही है कि एक और बेबी चाहिए। मेरे ख्याल में अपना हमें ख्याल खुद करना है, अपने फ्यूचर का हमारे हाथ में है। हमारे जो आगे वाला कल है, उस वो कैसा होगा, वो डिसीजन हमें आज लेना है। और उसमें बहुत बड़ा हाथ ये है कि हम कितना मैनेज कर सकते हैं, कितने लोगों को मैनेज कर सकते हैं। तो हमें वो फैसले जो हैं अपने लिए लेने हैं और अपने फ्यूचर के लिए लेने हैं। लोगों के लिए नहीं लेने, पास्ट के लिए नहीं लेने हैं। लोगों की जरूरियात पूरी नहीं करनी, अपने आप की जरूरियात पूरी करनी है, अपना फ्यूचर बेहतर बनाना है। तो जो भी फैसले हम लेते हैं, दोज हैव टू बी लाइक दैट। और उसमें बहुत बड़ा हाथ ये है कि आजकल के जो इकोनॉमिक हालात हैं, आजकल जो इस दुनिया के हालात हैं, जो and it's a global problem, this economic environmental is a global problem। उसको देखते हुए आई थिंक कम बच्चे बेहतर रहते हैं हमारे लिए भी, और उनके अपने फ्यूचर के लिए भी, उन बच्चों के फ्यूचर के लिए कि जिनको हम इस दुनिया में लेकर आ रहे हैं, उनके ऊपर भी हमारी एक जिम्मेदारी है। तो मेरे ख्याल में उस जिम्मेदारी को समझते हुए हमें फैसले करने हैं। और इसको अगर मैं टिकटॉकर की लैंग्वेज में यानी समराइज करूं, तो वो ये है कि जितनी मेरी भतीजियां, बहनें या यंग पीपल जो भी कर रही हैं और उनके पास चॉइसेस और डेट कर रही हैं, तो वो अपने खामद से कह सकते हैं कि बहुत सारे फैसले तुम्हारी मर्जी से होंगे, लेकिन मेरे बच्चे मेरी मर्जी। बिल्कुल सही। थैंक यू सो मेरी मच। मर्जी से होंगे। थैंक यू वेरी मच।